Assalamu alaikum everyone. Well, in this video, we will learn how to complete square of a quadratic expression, finding or stating vertex of a quadratic from its complete square form, and determine whether the vertex or stationary point is a maximum or a minimum point. We also learn to sketch graph of quadratic functions. In order to learn complete square form of a quadratic expression, first we have to recall these two complete square formulae. The first formula is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, and the second complete square formula is a minus b square is a square minus 2ab plus b square. So in order to express a quadratic expression in complete square form, हमारे पास जो भी x square term होगी that is basically a square, और जो हमारे पास x वाली term होगी that is 2ab. तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा in identifying a and b या finding a and b for the given expression. Then we can write that quadratic expression in either a plus b square form or in a minus b square form. अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एक्सप्रेशंस एग्जाम में आते हैं और हमें डिफरेंट फॉर्म्स वो एग्जामिनर डिमांड करता है कि एक्सप्रेस इन दिस कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म और इन दिस कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दिस फॉर्म. अब इस टाइप में और जो लेटर ऑन हम टाइप्स डिस्कस करेंगे उनमें जो मेजर डिफरेंस है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. इस केस में अगर हम देखें तो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर इज 1. सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह एक्सप्रेशंस को किस तरह कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में, रिक्वायर्ड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल में सीखना है. सो द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 इन फॉर्म x प्लस h होल स्क्वायर प्लस k वेयर h एंड k आर कॉन्स्टेंट्स. अब जो हमारा फोकस होगा, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, वो होगा एक्स स्क्वायर और x टर्म पे. जो एक्स स्क्वायर टर्म है इस क्वाड्रेटिक में वो हमारे पास इस फार्मूला का ए स्क्वायर है, और जो एक्स वाली टर्म है वो 2ab है. तो जो बेसिक टास्क होगा हमारा वो होगा आइडेंटिफाइंग ए एंड बी. सो वेल, स्टार्ट करते हैं हम इससे. एक्स स्क्वायर को हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर टू आइडेंटिफाई ए. सो ए इज एक्स प्लस 2 टाइम्स ए फ्रॉम द फार्मूला. ए हमारे पास हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, इट्स एक्स मल्टीप्लाई बी. नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ बी. अब बी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल सी एक ट्रिक है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो टर्म है एक्स वाली, दिस इज 2ab. हम 2ab विच इज 10x इसको डिवाइड करेंगे बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स विच इज 2x. तो जब हम डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5. तो इसका मतलब जो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हमारा बी है वो 5 है. सो बाय कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस, ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इज एक्स मल्टीप्लाई बी जो कि हमने फाइंड किया 5. अब अगर हम नेक्स्ट देखें, नाउ वी हैव ए स्क्वायर प्लस 2ab. हमारे पास अब हमें नेक्स्ट बी स्क्वायर चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म. तो बी हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बी इज 5. सो ऐड 5 स्क्वायर विच इज बेसिकली बी. हमने खुद से चूंकि ऐड किया तो कीप इट बैलेंस. हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और राइट दैट कांस्टेंट एज इट इज -3. सो identify b from 2ab which is x term, and then add b square, subtract b square and write any constant as it is. Now ये जो terms है हमारे पास a square plus 2ab plus b square, ये हमारे पास इस quadratic expression को square को complete कर देंगे. So a is x, b is 5 and a positive sign with 2ab means this expression is equivalent to x plus 5 whole square. और numbers को हम simplify कर लेंगे. Negative sign, 5 square is 25, negative 3. So it's x plus 5 whole square. X plus 5 whole square minus 28. So this is required complete square form where h is 5 and k is negative 28. अच्छा वेल, एक और फॉर्म जो एग्जामिनर डिमांड करता है हमें एक्सप्रेस करने के लिए, इफ वी हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें फर्दर अगर हम नोट करें तो हमारे पास जो कांस्टेंट a है इज आउटसाइड द कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म.
तो इस पे हमने इन चीज़ों की केयर करनी है, रिक्वायर्ड फॉर्म की, डिजायर्ड फॉर्म की। तो अगेन जो मेथड हम यूज करेंगे, लाइक इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दिस क्वाड्रेटिक इन दिस फॉर्म, क्लियरली अगर हम नोट करें कि तो देयर इज अ कांस्टेंट 2 आउटसाइड द कंप्लीट स्क्वायर, आउटसाइड द ब्रैकेट। तो पहला स्टेप ये है, हमने जस्ट फोकस करने ऑन एक्स स्क्वायर एंड एक्स टर्म्स, दीज आर बेसिकली एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एंड 2ab टर्म्स। तो हमने इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेना है। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम दीज 2 टर्म्स, वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ओके वेल, नाउ हम प्रीवियस जो स्टेप में जिस तरह हमने स्क्वायर कंप्लीट किया था, सिमिलरली हम यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ए आइडेंटिफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इज क्लियरली एक्स मल्टीप्लाई बी। अब जो b हमने चूज करना है, कैलकुलेट करना है, उसके लिए मेथड सेम। दिस x टर्म इज बेसिकली 2ab, 2ab को हम डिवाइड करेंगे बाय 2a which is 2x, so 6x divided by 2x which is 3, so b is 3 in this case. So by completing square, a square minus 2ab, now we will add b square plus 3 square, क्योंकि हमने ऐड किया तो we have to subtract to keep things balanced. So plus 3 square minus 3 square plus 1. Now again ये जो terms है हमारे पास, a square minus 2ab plus b square, this will make a perfect square, a complete square. You can negative with 2ab, so it's x minus 3 square, and 3 ka square is 9, so negative 9 plus 1. Multiply 2 inside bracket, so 2 times x minus 3 whole square minus 9 2s are 18 plus 1. So this is equivalent to 2 times x minus 3 whole square minus 17, sorry. So this is required complete square form, where h is negative 3 and k is negative 17. Well, now same type का expression हमें given है ax square plus bx plus c, but now in this case we need to express it in this form. अब जो difference है between the previous टाइप एंड दिस टाइप वो ये है कि प्रीवियस में हमने a को कॉमन लेना था, a was outside the bracket, but in this case there is no constant outside the bracket. It means this a will take part in completing square of the quadratic expression. Okay, well, so now we will not take 4s कॉमन, लेकिन हम इस फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर को एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, एक स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे टू आइडेंटिफाई a. तो सिंस 4 is square of 2, so this expression can be written 2x square plus 2 times, now in this case जो हमारे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में a था, a is 2x, so a square plus 2 times a हमारे पास 2x है, replace a in the quadratic formula by this term which is 2x in this case, multiply by b. Now to identify b, same technique है हमारे पास, क्या करेंगे, 20x is basically 2ab, we will divide 20x by this product 2a which is 4x, so this is equals to 5. So in this case b is 5, so 2 times a times b, now add b square, subtract b square and write that 5 in the given expression as it is. To make sure we are doing it correctly, हम इसको multiply करके check कर सकते हैं कि क्या ये 20x के equal है. 2 times 2 is 4, 4 times 5 is 20. So the given expression 20x is equivalent to 2 times 2x times 5. So हमने जो b identify किया in this case वो हमारे पास 5 है. Now again a square plus 2ab plus b square, these terms will complete the square for given quadratic. Since 2ab positive hai, so this is equivalent to 2x plus 5 whole square minus 5 ka square is 25 plus 5. So this is equals to 2x plus 5 whole square and minus 25 plus 5 is minus 20. So this is desired form. तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं कंप्लीट स्क्वायर के जो कन्फर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो यूजिंग द टू बेसिक complete square identities we can express given quadratics in complete square form. Okay, well, जो second point है हमारे पास वो है finding stationary points and stating their nature, whether they are maximum or minimum for quadratics. अच्छा, well, तो जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास वो कुछ इस तरह की है, y is equal to ax square plus bx plus c.
A, B, C are constants and A is not equal to 0, because if A is 0 then this equation will reduce to a linear equation. अच्छा वेल नाउ जो हमारे पास ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक है, पहली चीज़ तो हमने ये सीखनी है कि डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ ए, जो क्वाड्रेटिक की शेप है, इट कैन टेक टू डिफरेंट शेप्स. नंबर वन, इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ये नंबर इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए पॉजिटिव हुआ तो देन शेप ऑफ क्वाड्रेटिक विल बी लाइक दिस वन. और ये जो पॉइंट है विच इज बेसिकली टर्निंग पॉइंट या वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक है, ऑल्सो नेम्ड एज स्टेशनरी पॉइंट, ये हमारे पास पी से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दिस केस. सेकंड जो शेप ले सकता है क्वाड्रेटिक, इफ ए इज नेगेटिव, अगर एक स्क्वायर के साथ नेगेटिव नंबर हो लाइक -3, -2, -5 एक्सेट्रा, तो देन जो क्वाड्रेटिक की शेप है दैट विल बी लाइक दिस वन कॉल्ड डाउनवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक. अगेन ये जो पॉइंट है पी, दिस इज वर्टेक्स, स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ. ओके वेल नाउ इफ अगर ये वाली शेप हुई हमारे पास तो देन दिस टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट विल बी द मिनिमम पॉइंट. और अगर ये वाली शेप हुई डाउनवर्ड ओपनिंग तो इन दैट केस दिस पी विल बी द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक. मीन्स जो y वैल्यू इस पॉइंट की है, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का है, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू इन दिस केस फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक. और इस केस में y कोऑर्डिनेट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक. Sketching graphs of quadratic functions. अच्छा वेल इन ऑर्डर टू स्केच ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, पहली चीज हमने क्वाड्रेटिक की शेप आइडेंटिफाई करनी है. किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? लाइक प्रीवियसली जैसे हमने डिस्कस किया बाय लुकिंग एट द साइन ऑफ ए. इफ ए इज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक विल बी अपवर्ड ओपनिंग, इफ ए इज नेगेटिव क्वाड्रेटिक विल बी डाउनवर्ड ओपनिंग. सो टू स्केच अ क्वाड्रेटिक ग्राफ, रिमेंबर फर्स्ट थिंग इज टू ऑब्जर्व इट्स शेप. शेप क्या होगी? अपवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग. कैसे पता चलेगा? डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ ए, ऑन साइन ऑफ ए. सेकंड चीज, एक्सप्रेस क्वाड्रेटिक इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म. जो प्रीवियस 3 कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हमने पढ़ी हैं उनमें से किसी एक फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक को एक्सप्रेस कर लेंगे. नाउ आफ्टर एक्सप्रेसिंग इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हम वर्टेक्स या टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट क्वाड्रेटिक का स्टेट करेंगे. अब स्टेट करने के लिए सिंपल सा वे है हमारे पास, जो y कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट होगा इन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन वो डायरेक्ट ये नंबर होगा, लाइक r इन थर्ड केस, k इन सेकंड केस एंड k इन फर्स्ट केस. तो जो y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होगा दैट इज, देखें, इन फर्स्ट केस इट्स k, इन सेकंड केस इट्स k, इन थर्ड केस इट्स r. जो x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट होगा वो हम फाइंड करेंगे बाय पुटिंग दिस एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर इक्वल्स टू 0. लाइक फर्स्ट केस में इसे 0 करें तो x प्लस h इक्वल्स टू 0 मीन्स x इज नेगेटिव h. अगर हम इसको 0 करें तो अगेन इट्स नेगेटिव h. अगर थर्ड वन में 0 करें तो x इज माइनस q ओवर p. सो दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट या वर्टेक्स. नेक्स्ट चीज जो हमने कैलकुलेट करनी है टू स्केच ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, हमने y इंटरसेप्ट्स कैलकुलेट करने हैं. y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए वी पुट x इक्वल्स टू 0. एंड जो लास्ट चीज हमने कैलकुलेट करनी है वो है x इंटरसेप्ट्स, कि x एक्सिस को हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ मीट करता है या मीट नहीं करता. फॉर टू फाइंड x इंटरसेप्ट्स वी पुट y इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा वेल ओके, सो रिकैप करते हैं. सो वी हैव 5 different steps to sketch a graph of quadratic. First thing is to identify the shape. Second thing, express in complete square form. Third thing, state vertex from the complete square form, turning point, vertex और stationary point. चौथी चीज़ जो हमारे पास है वो है find its y intercept. ग्राफ कहाँ पे y axis को meet करता है. And the last thing is find x intercepts by putting y equals to 0 if they exist. Means there may be a quadratic which doesn't intersect x axis. तो उस केस में definitely हमारे पास solution possible नहीं होगा. Okay, well, so moving to some example questions. Example number 1. Express y equal to x square minus 6x plus 10 in this form. So we have to express this quadratic in this complete square form. Sketch the curve stating the coordinates of the vertex. So 3 parts in this question ke basically. The first thing is to express the given quadratic in complete square form. Start karte hain from first part. The given quadratic expression is y equals to x square minus 6x plus 10. अब कंप्लीट स्क्वायर के लिए जो हमने पढ़ा था वो सिंपल ये था कि पहले a आइडेंटिफाई करें. सो एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज
x square, it means a is x minus sign from the given expression, 2 from the formula, minus 2 times, replace a by its value, minus 2ab, a is x, we have to find b. तो b कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ट्रिक इज 6x divided by 2x which is 3. So a square minus 2ab. Now add b square which is 3. खुद से हमने ऐड किया तो we will subtract b square to keep things balanced and keep plus 10 as it is. These three terms, a square minus 2ab plus b square, will make a perfect square. So x minus 3 square minus 9 plus 10, which is equals to x minus 3 square plus 1. So this is complete square form with p is minus 3 and q is 1. The second part is sketch the curve. Now in order to sketch the curve, we need different things. Like the first thing is state the vertex. So the coordinates of vertex हम पहले state कर लेते हैं. Vertex is, vertex क्या होगा? Simple concept ये था हमारे पास. Y coordinate will be the constant in the complete square form, which is positive 1. And for x coordinate, put this expression under the square equals to 0. X minus 3, 0 means x is 3. So 3, 1 is vertex of this quadratic. Okay, well, so the next point is 3, 1 is the vertex. Just next step पे हमारे पास वो है find y-intercept. And to find y-intercept, we simply put x equals to 0. So हम क्या करेंगे? इस quadratic में x equals to 0 put करेंगे to find y-intercept. तो x की जगह अगर हम 0 put करें to find y-intercept, तो हमारे पास y equals to आ जाएगा 0 minus 0 plus 10. So y is 10. So it means graph intersects y-axis at y equals to 10. And last thing is to find x-intercepts. For x-intercepts, we put y equals to 0. चूंकि हमारे पास complete square form मौजूद है, and we can easily solve this complete square form. So put x minus 3 square plus 1 equals to 0. So x minus 3 square is equal to negative 1. Since a square value cannot be negative at AS level because it has no real solutions, right? So we can say that no x-intercepts. No x-intercept means graph doesn't intersect x-axis. So no x-intercept. Okay, well, and the last thing is identify the shape of this quadratic. So the shape of the quadratic is, since a is more than 0, a is more than 0, which is positive 1, so shape of quadratic will be like this. So now we are able to sketch its graph. These are x-axis, these are y-axis, with vertex at 3, 1, x 1, 2, 3, and y is 1. So this is the vertex of quadratic. And the y-intercept at 10. Suppose this is the y-intercept. So this quadratic will be like this one. So this is the graph of this quadratic. Okay, well, another example. Express y equals to 3 minus 8x minus 2x square in this form. अच्छा, प्रीवियसली भी बताया कि टू एक्सप्रेस अ क्वाड्रेटिक इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हमारा जो फोकस है वो होगा एक्स स्क्वायर और एक्स टर्म पे, बिकॉज एक्स स्क्वायर टर्म इज बेसिकली ए स्क्वायर और जो एक्स टर्म है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2ab. तो वहाँ से फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे ए और बी. अच्छा, वेल, तो ये जो दो टर्म्स है, दीज टू टर्म्स आर इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ गिवन क्वाड्रेटिक इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म. अगेन अगर हम रिक्वायर्ड फॉर्म को देखें तो देयर इज अ कांस्टेंट आउटसाइड द ब्रैकेट. सो हम क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग इज 3 माइनस, टेक constant that is a multiple with x square multiplying with x square as a common. So take minus 2, negative 2 common from these two terms, x square and x term. So we are left with x square plus 4x. Now complete this square of these two terms as we did previously. 3 times minus 2 times, identify a is x, plus 2 times, since a is x, calculate b. कैसे calculate करेंगे? We will divide 4x by product of these two terms, which is 2x. 4x divided by 2x is 2, so b is 2 in this case. Next step is
In order to complete square, add b square, subtract b square. So this is equals to 3 minus 2 times x plus 2 square. Minus 2 ka square is 4. So this is equals to 3 minus, multiply negative 2 inside bracket, x plus 2 square, negative negative positive 8, which is equal to 3 plus 8 is 11, minus 2 times x plus 2 whole square. So this is desired form, desired complete square form. Okay, well, where C is 11, A is negative 2, and B is positive 2. Sketch the curve stating the coordinates of vertex. Next, we will state coordinates of vertex. Simple जो हमारे पास trick थी to state coordinates of vertex, वो क्या थी? Y coordinate is directly this number, which is 11. And for x coordinate, we will put this expression x plus 2 is 0, which give us negative 2. So negative 2, 11 is vertex. And the last thing is sketch. Okay, well, now in order to sketch, जो हमारे पास different steps थे. First step is express in complete square form. We did already. Second step is state vertex. हमने already find कर लिए. And the next step is find x intercepts and y intercepts. For y intercepts, put x equals to 0. So y is equal to, जब हम x 0 substitute करेंगे, like we can put in this expression or in complete square form. Okay, अगर हम इसमें put करें तो y intercept is 3. So the graph meets y axis at 3. Okay, जो next चीज़ है हमारे पास, that is find x intercepts. y को 0 put कर देते हैं. 11 minus 2 times x plus 2 square equals to 0. 11 को move करते हैं to right, so x plus 2 square equals to negative 11. Divide both sides by 2. X plus 2 square is 11 over 2. Taking square root, x plus 2 is plus minus root of 11 over 2. Negative 2 plus minus root of 11 over 2. So this quadratic intersects x-axis at two different points, minus 2 plus square root 11 over 2 and minus 2 minus square root 11 over 2. Minus 2 plus square root 11, we can convert these numbers into decimals to find their exact location on x-axis. But minus 2 minus square root 11 over 2 is a negative number, and minus 2 plus square root 11 over 2 is a positive number. So graph of this quadratic will be like x-axis, y-axis. First thing is to label intercept, vertex. Vertex is at minus 2, 11. Suppose this is minus 2 and this is y equals to 11. So vertex is somewhere here. The y-intercept is at 3 and x-intercept, one x-intercept is somewhere here and the other one will be somewhere here. Since a is negative in this case, the coefficient of x square is negative, so this is a downward opening quadratic. This is the shape of quadratic. So sketch a downward opening quadratic passing through x-intercepts, y-intercepts, so we can sketch the downward opening quadratic passing through all these key points. Suppose this is point 3. So this is required sketch of this quadratic. Okay, that's it for this video. Hope to see you in next video. Take care. Allah Hafiz.